कैट एग्जाम में 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से रोज़ ही कोई ना कोई स्टूडेंट पूछ देता है। चाहे वो किसी वीडियो के नीचे का कमेंट हो, सोशल मीडिया पे कोई डीएम हो, कि कितना स्कोर करना होगा। पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ये जान लेने का नहीं है कि यार कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आता है। शायद ऑलरेडी आपको डेटा पता भी होगा। कैट 24 की बात करूँ, 95 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बना था। कैट 23 की बात करूँ, अराउंड 76 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बना था। कैट 22 में अगर आप देखोगे तो 84 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बना था। कैट 21 में 98 मार्क्स पे बना था। डिपेंडिंग अपॉन द पेपर का डिफिकल्टी लेवल हर साल ये स्कोर वर्सेस परसेंटाइल ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप एक सेट स्कोर लेके पेपर देने चले गए, लेट्स से आपके दिमाग में कैट 24 का नंबर है कि यार 95 मार्क्स लाने होते हैं 99 परसेंटाइल लाने के लिए। अब पेपर आ गया डिफिकल्ट, आपके दिमाग में रहेगा कि यार अभी तो मैंने उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करे हैं जिससे मेरा इतना स्कोर बने। आप डेलिबरेटली ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, एलआरडीआई में ज़बरदस्ती के ज़्यादा सेट सॉल्व करने चले जाओगे, वीआरसी में आप कुछ गेस वर्क करने लगोगे, क्वांट में भी आप कुछ कुछ कर रहे हो। अब क्योंकि आपके दिमाग में एक सेट नंबर है कि अभी तक तो मेरे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए ही नहीं है कि मैं 99 परसेंटाइल लाऊँ। होता क्या है, अल्टीमेटली जितना आपका आ रहा होगा वो भी नहीं आएगा, नेगेटिव होकर उल्टा स्कोर और कम भी आ जाएगा। तो अब 99 परसेंटाइल कौन से स्टूडेंट स्कोर करते हैं? जिन्होंने इतना सारा प्रैक्टिस किया होता है कि उन्हें पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल से आइडिया लग जाता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो कि एक ठीक ठाक परसेंटाइल आपका बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कैट 2 आवर्स का एग्जाम नहीं है, कैट 40 मिनट्स के 3 पेपर हैं। आपको वीआरसी को सेपरेटली देखना है, आपको एलआरडीआई को सेपरेटली देखना है, आपको क्वांट को सेपरेटली देखना है। जब आप वीआरसी कर रहे हो तो आपके दिमाग में एलआरडीआई और क्वांट वैसे भी नहीं होता। जैसे ही आप एलआरडीआई पे आए, अब वीआरसी में आपने जो भी करा, चाहे वो डिफिकल्ट था या इजी था, उसको भूल जाओ। एलआरडीआई को जब आप 4 सेट्स शुरू में स्कैन कर रहे हो, आपको पता लगना चाहिए कि यार ये सेट का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। क्या सिर्फ 2 सेट सॉल्व करने में ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है? अगर जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि इस साल 2 सेट यानी कि अराउंड 30 मार्क्स पे भी आपका 99 परसेंटाइल बन रहा हो। लास्ट ईयर तो आई थिंक 5 सेट आ गए थे आपके, एलआरडीआई में 2 क्वेश्चंस बढ़े भी थे। तो इसीलिए अगर लास्ट ईयर का अगर आप वीआरसी का एलआरडीआई का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल वाला जो डेटा देखोगे तो अराउंड आपका 33 मार्क्स के आसपास, 33 टू 35 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल बन रहा था, वेयर एज 23 में 27 मार्क्स पे बन रहा था। तो पूरा पॉइंट ये है कि इतना सारा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो दैट आपको सेट के डिफिकल्टी लेवल का आइडिया लगे। बिकॉज जिसने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया उसके लिए ईजी क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट है। नॉट जस्ट, अब यहाँ पे सवाल ये भी नहीं आता कि प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस फ्रॉम रेलेवेंट सोर्स, जहाँ पे आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। अब क्या रेलेवेंट सोर्स होते हैं कैट एग्जाम के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ लास्ट के लिए बचा के रखते हैं, वो होते हैं पास्ट ईयर पेपर। ठीक है, 2024 23 के कुछ स्लॉट्स के पेपर आप लास्ट के टाइम के लिए, लेट्स से अक्टूबर नवंबर के लिए आप बचा के रख सकते हो, सो दैट उस टाइम पे आप उन मॉक्स को दो, आपको आइडिया लगे। बट उससे पहले के तो एटलीस्ट जितने पेपर हैं वो आपको अभी से सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने लेट्स से कोई टॉपिक कंप्लीट करा, जैसे अभी आईक्वांटा का कैट बिफोर कैट सीरीज़ चल रहा है, उसमें जो आज आई थिंक अरिथमेटिक का एवरेजेस एंड परसेंटेजेस का टॉपिक है, वो आप सॉल्व करने वाले हो। वो आपने कम्प्लीटली क्लास में पढ़ा, उसके बाद आपने उसका प्रैक्टिस सेशन भी अटेंड करा। देन जाओ और प्रीवियस 10 ईयर्स में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जितने भी कैट में क्वेश्चंस आए हैं उन सबको आप अच्छे से सॉल्व करो। जब आप ये करोगे तो एक तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होता है कि यार आप कैट के क्वेश्चंस लगा पा रहे हो। सेकंड लेवल पे आपको थोड़ा सा कैट के डिफिकल्टी लेवल का भी आइडिया लगता है। तो पास्ट ईयर पेपर का तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो ये तो एक सोर्स आपको पता चल गया। इसके अलावा सेकंड मोस्ट रेलेवेंट सोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि हम आईक्वांटा में आज लॉन्च भी करने वाले हैं, एंड दैट इज़ आईक्वांटा का IMABC प्रैक्टिस बैच। IMABC प्रैक्टिस बैच हम इसी पर्पज से लेके आए थे कि यार कैट के स्टूडेंट को रेलेवेंट प्रैक्टिस मटेरियल ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वही कुछ आउटडेटेड बुक्स पढ़ी, हालांकि लास्ट ईयर हमने आईक्वांटा की अपडेटेड बुक्स भी लॉन्च कर दी, बट स्टिल बुक्स से बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रेफर करते हैं पढ़ना। ऑनलाइन मटेरियल चाहिए होता है, एंड जो भी मटेरियल है वो उतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं होता बेस्ड अपॉन लेटेस्ट कैट के ट्रेंड। अगर आप कैट में देखोगे 10 साल पहले तक जिस तरीके के LRDI सेट आते थे आपके गेम्स एंड टूर्नामेंट पे, डायरेक्ट सेट आ जाता था कि डिफरेंट तरीके की टीम्स हैं, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट है। अब अगर आप देखोगे पिछले 1-2 साल से, 3 साल से ऐसा कोई सेट आता ही नहीं है ना। जिस तरीके के क्वांट के क्वेश्चंस पहले आते थे वर्सेस जिस तरीके के क्वांट के क्वेश्चन अब आते हैं, आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो अपडेटेड जिस तरीके का कैट आ रहा है उस तरीके का मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, वो हमने पूरा ट्राई करा है आपको IMABC प्रैक्टिस बैच में प्रोवाइड कराने का। अब मटेरियल तो आपको ऐसे बहुत सारे सोर्सेज में मिल जाएंगे। इनफैक्ट अभी आप जो ये वीडियो भी देख रहे हो, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पे एक कंटेंट का सजेशन आ रहा होगा, फोन पे देख रहे हो तो नीचे आ रहा होगा, एंड वहाँ पे लेट्स से किसी भी कोचिंग का कुछ आ रहा होगा कि यार इस पर्टिकुलर चीज़ का प्रैक्टिस सेशन हो रहा है या फिर इस तरीके की स्ट्रैटेजी वीडियोस। तो यूट्यूब पे जब आप प्रैक्टिस करने जाते हो, यूट्यूब पे आप चीज़ें देख रहे होते हो, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। ये वीडियो से आप दूसरे वीडियो पे चले जाओगे, उसके सजेशन से दूसरे वीडियो पे, आपको आपका 2 घंटा पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया, ना आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होता। तो इस टाइम पे, जो कि इतना क्रूशियल टाइम है, 100 डेज़ के अराउंड बचे हैं कैट के लिए,
एक सोर्स को ट्रस्ट करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप IMABC प्रैक्टिस बैच को ट्रस्ट करते हो, अगर आप उसको फॉलो करते हो, तो उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आगे आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप IMABC बैच को फॉलो करते हो तो उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, जो हम आज से लॉन्च कर रहे हैं, कल से किस तरीके की क्लासेस होने वाली है, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में IMABC प्रैक्टिस बैच का लिंक होगा, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे ये वेबसाइट आपका खुल जाएगा। अभिषेक सर का वीडियो है जिसमें IMABC प्रैक्टिस बैच को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो। नीचे थोड़ा सा हमने इसका पर्पस बताया हुआ है कि यार एग्जैक्टली क्यों हमने ये मटेरियल बनाया। रेलेवेंट प्रैक्टिस मटेरियल उतना स्टूडेंट्स को देखने को नहीं मिलता, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे स्टूडेंट सफ़र करते थे। एंड देन एक की जो टेंडेंसी होती है कोचिंग्स की कि डू दिस योरसेल्फ, आई हैव मेड माय क्वेश्चंस, यानी कि क्लास कराया, आपको बहुत सारे PDFs दे दिए, बहुत सारे असाइनमेंट्स दे दिए कि अब आप अपने हिसाब से इन PDFs को सॉल्व करो, हमने तो आपको क्वेश्चंस दे दिए। IMABC प्रैक्टिस बैच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, हम आपसे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। हाँ, 7500 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते हैं। हाफ ऑफ द क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलने वाले हैं, आपके डैशबोर्ड में रहते हैं, यानी कि कितना टोटल है 3000 क्वांट क्वेश्चंस, 500 RCs, 500 LRDI सेट। इसका हाफ कर लो 1500 क्वांट क्वेश्चंस, 250 RCs एंड 250 LRDI सेट। जैसे ही इनरोल करोगे आपके डैशबोर्ड में आ जाएंगे क्वालिटी क्वेश्चंस, बिल्कुल आप अपने पेज पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आपका रिमेनिंग बच गया उसके लिए आपका एक ग्रुप बनता है, उसमें आपकी रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस होती है। अब वो कैसे चलता है, ये आपका फेज़ 1 हुआ सेल्फ पेस्ड, यानी कि इनरोल करने के बाद आपको ये इतना मिल जाता है। अभी तक जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया था वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर भी रहे। तो ये तो था फेज़ 1। फेज़ 2 पे आप जैसे ही जाओगे तो आप देखोगे कि यार रेगुलर बेस पे आपको 3 RCs, 3 LRDI सेट एंड 12 क्वांट क्वेश्चन मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे, एक पर्टिकुलर आपका फेसबुक का ग्रुप बनता है विच इज़ अ प्राइवेट ग्रुप, जिसमें सिर्फ इनरोल स्टूडेंट होते हैं। रेगुलर बेस पे टाइम डिसाइड होता है, लेट्स से टाइम डिसाइड हुआ मॉर्निंग 10 to 12। जैसे ही 10 o'clock होंगे सबसे पहले आपको मिलेंगे 3 RCs जैसे कैट में आता है, देन उसके बाद 3 LRDI सेट एंड फाइनली आपका 12 क्वांट क्वेश्चंस। जैसे ही आप ये पूरा सॉल्व कर लोगे 12 PM के अराउंड, जब आपने ये पूरा सॉल्व कर लिया, आपने आंसर्स वगैरह देख लिए, वहाँ पे आप अपना पूरा सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। देन यहाँ पे हम आपके डाउट्स लेते हैं। इन तीनों RCs में, 3 LRDI सेट्स में, 12 क्वांट क्वेश्चन में आपके जो भी डाउट थे आप वहाँ पे मेंटोर से पूछ सकते हो एंड वहीं पे आपकी डाउट सॉल्विंग हो जाती है। तो इट्स लाइक अ मिनी मॉक, रेगुलर बेस पे आपका होता रहेगा। अभी से लेके जो है आपका ये पूरा अक्टूबर तक चलता है। रेगुलर बेस पे ये सेशंस होते रहते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। ये सारे आप IMABC के क्वेश्चन सॉल्व करो, डैशबोर्ड में जो क्वेश्चन है सॉल्व करो। इन टोटल आप 7500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर आपने अच्छे से ये सारे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लिए, कैट में आने वाला एक भी RC, एक भी LRDI सेट, एक भी क्वांट क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जो आपको अनफेमिलियर लगेगा। फिर आप एग्जैक्टली उसी लेवल पे आ जाओगे जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी कि आपको चीज़ें पता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर आप खुद से चूज़ कर पाओगे कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो। अगर ईजी आया आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा सॉल्व करोगे, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो आप टाइम को अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हुए कम अटेम्प्ट करोगे बट करेक्ट करोगे, आपका एक्यूरेसी बहुत बेटर हो जाएगा। ये बैच हम आज लॉन्च कर रहे हैं। जो आपका स्टैटिक वाला पार्ट है वो तो ऑलरेडी जिन्होंने इनरोल किया हुआ था उनको मिल गया, आप आज इनरोल करो आपको ही मिल जाएगा। देन इसका जो मैंने डायनेमिक वाला पार्ट आपको बताया, इस पर्टिकुलर जो डायनेमिक वाला पार्ट है इसकी क्लासेस जो है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने आपको बताया लिंक है, यहाँ पे जो आपको प्राइस दिखा रहा है अभी तक ये प्राइस था, बट स्पेशली आज के लिए एक स्पेशल कूपन कोड है IMABC। जब आप कोर्स में इनरोल करने जाओगे उस कूपन कोड को लगाओ, इससे बहुत कम पे अराउंड आपको 40% से भी ज़्यादा डिस्काउंट इस पर्टिकुलर बैच पे मिल जाएगा। स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, वहाँ पे काउंसलर का नंबर है, डायरेक्टली कॉल कर लो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू कि हम जितनी भी आपकी हेल्प कर सकते हैं उतना हम करेंगे। एट दी एंड टॉपर्स के कुछ फीडबैक है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ऋषिकेश पाटिल करके एक स्टूडेंट है, IIM बैंगलोर कन्वर्ट करा था, उनका कुछ कहना था IMABC प्रैक्टिस बैच के बारे में, वो सुनते सुनते जाओ। ABC करके एक बैच स्टार्ट होता है, राइट? सो ABC बैच में तो इट वाज सो वेल डिफाइंड कि देखना ही नहीं है, बस आई थिंक सुबह से कुछ 3 सेट अपलोड होते थे वर्बल में एंड देन DILR एंड सम 12 to 13 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट्स। और ऑफिस करने के बाद इतनी एनर्जी भी नहीं रहती थी कि बाहर जाके कुछ मटेरियल दूसरा भी देखे एंड यू ट्राइड फॉर इट। सो मेरे लिए बहुत सिंपल था, IMABC में जो भी आता है वो करो और बाहर देखना ही नहीं है, बिकॉज आई वॉज गिविंग दिस एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट टू सी लाइक व्हाट इज माई लेवल, एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड व्हाट इज कैट।